हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अहमद बिलाल जो कि पटना से हैं और मोकामा से हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिलाल, अगर बात की जाए राजधानी में किस तरह से वहां पर वोटिंग का पैटर्न अभी देखने को मिल रहा है और क्या कुछ अहम मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि वोटरों का जो उत्साह है, खास करके जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूं, पटना वुमेन्स कॉलेज, जो कि पटना के सबसे पॉश इलाके का एक पोलिंग बूथ है। और जैसा कि देखा जाता है आमतौर पर पॉश इलाके में जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम होता है, लोग जो है वो थोड़ा कम पहुंचते हैं, देर से पहुंचते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलहदा है। सुबह 7 बजे से, यानी कि जब से बिहार में जब वोटिंग जो है वो शुरू हुई है इस पोलिंग बूथ पर, तब से ही हर लोगों का आना जाना, जो मतदाता हैं वो उनका तांता जो है वो लगा हुआ है। और हर उन के लोग, यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर के जो बुजुर्ग लोग हैं, वो जो है वो यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। कुछ मतदाता है। मैम, आपने वोट कास्ट कर लिया? जी। आज क्या मुद्दे रहे मैडम इस बार आप लोगों के जहन में, जो आप आए उन मुद्दों को जहन में रख करके? सर, कोई अच्छा प्रतिनिधि चाहिए। कोई अच्छा, तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? किस मुद्दे पे बात करें? हमारा डेवलपमेंट हो, बिहार का डेवलपमेंट हो, टूरिज्म बढ़े यहाँ का। अच्छा, डेवलपमेंट का विकास हो, ये बात जो है वो की जानी चाहिए। और इसके अलावा और भी एक परिवार है, आप लोगों ने, सभी लोगों ने वोट डाली? आप लोगों ने? बिल्कुल। क्या मुद्दे रहे इस बार, किन मुद्दों पे वोट डाला? जी बिलाल, अच्छा आप लोगों से बात करते रहे। हमारे सहयोगी शशांक मोकामा में है। मोकामा की अगर बात की जाए तो ये काफी हाई प्रोफाइल सीट अब बन चुकी है। शशांक, अभी पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जो हुआ है, जो कुछ घटनाक्रम देखने को मिला है, जिस तरह की हिंसा यहाँ पर हुई है, क्या वोटिंग पर भी इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है या सामान्य तरीके से वोटिंग चल रही है? नहीं, देखिए, सामान्य तरीके से जो है वो वोटिंग चल रही है। मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड के ठीक बाद जो है ये वोटिंग हो रही है। हॉट सीट है, दो बाहुबलियों के बीच टक्कर है। अनंत सिंह जदयू प्रत्याशी दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद से जेल में है, तो दूसरी तरफ यहाँ आरजेडी प्रत्याशी हैं सुरजभान की पत्नी वीना देवी। देखिए, इस वक्त हम छत्रपुरा में हैं, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में। उत्क्रमित मध्य विद्यालय ये यहाँ पे है, मतदान केंद्र इसको बनाया गया है। लोग वोट डालने के लिए आए हैं। बात भी करेंगे। आप लोग वोट दे दिए हैं? हाँ, दे दिए। अच्छा, बात करेंगे क्या सोच के वोट दिए, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? मुद्दा तो जग जाहिर है, मोकामा का विकास बहुत जरूरी है। विकास नहीं हुआ है? एकदम नहीं हुआ। ये तो कैसा विधायक चाहिए? नहीं है। कैसा विधायक चाहिए यहाँ? जैसे आपके पीछे जस्ट सूता मिल है, रोजगार कहाँ है? यहाँ के लोग पलायन करता है, बाहर जाता है, दिल्ली जाकर ठेला रिक्शा चलाएगा, लेकिन लोकल में काम नहीं। अगर बेगूसराय का बात ले लीजिए, बिहार शरीफ का बात ले लीजिए, अगल बगल का क्षेत्र विकास नहीं, बहुत विकास किया, लेकिन मोकामा विकास के मामले में पिछड़ गया। हाँ। मोकामा विकास के मामले में पिछड़ गया है। पिछड़ गया, जहाँ था वहीं है। क्या क्या और आपकी समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्याएं यही है कि सबसे बड़ा पलायन वाला है कि लोग यहाँ से उठ के बाहर जा रहे हैं, गुपचुप बेच रहे हैं, उसी से अपना घर परिवार चला रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा मुद्दा है, पलायन का। इस बार चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने नीतीश कुमार सरकार को इस पर घेरा भी है। उज्जवल हमारे साथ खगड़िया से जुड़े हुए हैं। उज्जवल, खगड़िया की अगर बात की जाए तो यहां पर किस तरह से मतदान हो रहा है और क्या कुछ अहम मुद्दे हैं लोगों के बीच? बिल्कुल ठीक। देखिए, इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो खगड़िया में है। और देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि बिहार में ये जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग थलग हो जाती है। बिल्कुल ग्रामीण ये इलाका है। उसके बाद देखिए, ये इलाका इसलिए भी फेमस है, ये गांव इसलिए फेमस है क्योंकि रामविलास पासवान का ये गांव है और चिराग पासवान यहाँ पर अब से कुछ देर में जो है वो पहुँचने वाले हैं अपने मत का उपयोग करने के लिए। तो ये तस्वीर एक बारी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, सुबह से ही लोग अपने मत का उपयोग करने के लिए कतार में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि महिलाएं जो है वोटर्स, वो यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप एक बार मैं संजीव से कहूँगा यहाँ पर दिखाएं, देखिए 4 से 5 सिर्फ यहाँ पे पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा है, जब से सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है तब से पुरुषों की संख्या यहाँ पर कम देखने को मिल रही है और महिलाओं की संख्या आप देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो महिलाओं के मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महिलाओं की क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर इस बार के जो विधानसभा के चुनाव हैं उनमें वोट देने जा रही है महिलाएं। क्या नाम है? द्रौपदी कुमारी। अच्छा, क्या आप मुद्दे क्या सोच कर आई हैं? हमने आप जब वोट डालेंगे तो दिमाग में क्या होना चाहिए आपके यहाँ की जगह है? क्या होना, विकास होना चाहिए ये सरबन्नी में, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल। कलौली ये विधानसभा है, तो यहाँ पर क्या कुछ और देखना चाहते हैं आप विकास के अलावा? स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ये सब
स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र और इन सब विकास। के बीच कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं अपने दर्शकों को वो भी सुनाते हैं। इतना जो है यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, ये सारी बातें बतानी चाहिए। जब कुछ सकारात्मक गिनाने के लिए नहीं होता है तब लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल और आजकल के अंग्रेज करते हैं डाइवर्टेड। अच्छा, नैरेटिव मुद्दे को लेकर के एक बार फिर बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नैरेटिव 14 तारीख को ये फैसला बताया जाएगा, क्या परिवर्तन होगा इन्हें? अच्छा, अगर चोरी नहीं किए होंगे तो इतना अति आत्मविश्वास की आवश्यकता नहीं है, फिर तो जनता तय करेगी 14 तारीख। थैंक यू। तो जनता के बीच विकास का बड़ा मुद्दा है, विकास की अपने अपने अलग तरीके से पहचान है, परिभाषा दी जा रही है। इन सब के बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अकु जी, अगर बात की जाए बिहार चुनाव 2025 का, ये पिछले चुनावों से किस मायने में अलग नजर आता है? यहाँ अगर बात की जाए मुद्दों की तो कमोबेश क्या वही मुद्दे हैं या इस बार कुछ अलग बयार बहरती दिखती है? देखिए, इस बार अलग प्रयास इसलिए है कि वो प्रयास जन स्वराज ने जो शुरू किए थे, वहाँ पर लोगों की पलायन के, शिक्षा के मूल मुद्दों पर बात लाई गई और ये उनकी बड़ी सफलता रही कि उस पर फिर दोनों पार्टियों ने भी पूरी तरीके से उसको बात को आगे बढ़ाया, अपनी बात रखी और किसी भी तरीके से साबित करने की कोशिश की कि ये मुद्दे कितने अच्छे हैं, बुरे हैं। लेकिन क्यों बात पूरी उस तरीके से होती रही और ये बात तक चली गई। उसके बाद में विकास का मुद्दा रहा, आपने लोक लुभावन वायदों का मुद्दा रहा, डिलीवरी की बात आ गई और फिर पैसे की बात आ गई, जो हम सबको पता है कि 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। एक बड़ा रोचक मामला, ये 10 हज़ार रुपये कोई आपको ऐसे नहीं किसी खाते में दिए गए, वो आपको रोजगार को बढ़ाने के लिए दिए गए। आप रोजगार बढ़ाते नहीं बढ़ाते, क्या कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी ये ट्रेंड पकड़ लिया राकेश जी, कि जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे उसमें जो है महिला वोटर्स को जो है कैश दिया गया था, उसका फायदा मिला था। उससे पहले अगर झारखंड की बात की जाए वहां भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, एमपी में वही कुछ हुआ था। क्या बिहार पर भी यही असर देखने को मिला है या फिर नीतीश कुमार का समग्र जो है उन महिला वोटर्स को आधार बनाकर उनकी जो योजनाएं थी उसका फायदा मिलता उनको दिखता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो अपने सुशासन वाली छवि को तोड़ना नहीं चाहते थे नीतीश जी, उस पर उन्होंने पूरा फोकस रखा। दूसरा, स्वाभाविक है कि एक जाति या एक समुदाय या कुछ समुदाय को लेके आप राजनीति नहीं कर सकते और आरजेडी की विफलता का कारण यही है क्योंकि उनके पास M22 से आगे कुछ है नहीं। नीतीश कुमार जी को जो बार बार CM बनने की प्रश्न आता है, मैं इतने एक मिनट लूँगा। दरअसल नीतीश कुमार जी को पता है कि उनके लिए आरजेडी और बीजेपी दोनों के लिए नीतीश कुमार जी विकल्प है। क्यों? क्योंकि आरजेडी नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी का CM बने और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आरजेडी का CM बने, इसलिए नीतीश कुमार जी के लिए दोनों दरवाजा खोल के बैठे।